नमो बुद्धाय साथियों, इस देश के लोग भ्रम, कुंठा और विभाजन में जीने वाले लोग हैं। बहुजन समाज के लोग अधिकतर ये समझते हैं कि वे छोटे वर्ग के लोग हैं, निम्न वर्ग के लोग हैं, और जो अपने आप को सवर्ण समझते हैं, चाहे उसके खाने के ठिकाने ना हो, चाहे उसमें बुद्धि ना हो, वो जन्म से अपने आप को श्रेष्ठ समझता है। वो अपने को श्रेष्ठ समझता है, दूसरे को कनिष्ठ समझता है, नीचा समझता है, और नीचे वाले जो है वो भी अपने आप को नीचा ही मानकर इन लोगों को ऊंचा समझते हैं। क्योंकि शिक्षा ही इस देश में धर्म के नाम पर विभाजनवादी शिक्षा दी गई। मनुष्य को बांटा गया धर्म के नाम पर। लिखा गया, पतितों पे दुजह श्रेष्ठ न च शूद्र जितेंद्रिय। शूद्र चाहे कितना भी सद्गुणी हो, ज्ञानी हो, सिलवान हो, धर्मवान हो, गुणवान हो, फिर भी वो नीच ही माना जाएगा। और द्विज यानी जो ब्राह्मण है, पतित क्यों ना हो, बलात्कारी, भ्रष्टाचारी, दुर्गुणी, अन्यायी क्यों ना हो, पतितों पे दुजह श्रेष्ठ। पतित भले है वो, पापाचारी क्यों ना हो, वो श्रेष्ठ ही माना जाएगा। अब दिमाग हो, तर्क करे, तो व्यक्ति सोचे कि ऐसा पढ़ाने वाले, सिखाने वाले लोग, जिनको हम स्वयं भी ऊंचे कुल के मान रहे, श्रेष्ठ मान रहे, अपने घरों में बुला बुला कर उनके हाथों से पूजा प्रार्थनाएं कर रहे, जबकि वो खुद ही कह रहा है पतितों पे दूजे श्रेष्ठ। चाहे मैं पतित क्यों ना हूँ, बलात्कारी, भ्रष्टाचारी, अन्यायी, अमानवतावादी, दुर्गुणी क्यों ना हूँ, फिर भी मैं श्रेष्ठ हूँ। और तुम शूद्र, हीन वर्ण के, तुम चाहे सद्गुणी हो, सदाचारी हो, शिलवान हो, फिर भी तुम नीच हो। वो श्रेष्ठ मान रहा है अपने आप को, और ये अपने आप को नीच मानने वाले बहुजन समाज के लोग भी उसे श्रेष्ठ ही मान रहे। अगर उसे श्रेष्ठ नहीं मानते तो अपने घर में पूजा करने बुलाते, उसका हाथों से शादी विवाह संस्कार करते हैं, क्योंकि वे भी अपने आप को नीच मानते हैं और उन्हें ही श्रेष्ठ मानते हैं। तो ऐसी शिक्षा कि पतितों पे दुजह श्रेष्ठ नचे शूद्र जितेंद्रिय, ऐसी शिक्षा धर्म के नाम पर स्वयं धर्मवान हो, धर्म में अग्रसर हो, ये कहकर देने वाला कैसे धर्मवान हो सकता है। भगवान बुद्ध के पास लोग जाते और इस बात की चर्चा करते कि भगवान तुम तो शूद्रों को भी, नीच कुल के लोगों को भी धर्म दे रहे, भगवान ऐसा ना करे, ये कार्य तो केवल उच्च ब्राह्मणों का है। भगवान कहते, ना जच्चा वसलो होती, ना जच्चा होती ब्राह्मणों, कम मुनाच वसलो होती, कम मुनाच होती ब्राह्मणों। कि ना कोई व्यक्ति जन्म के आधार पर ब्राह्मण हो सकता है, ना कोई व्यक्ति जन्म के आधार पर नीच शूद्र हो सकता है। जिसके कर्म शुद्ध है, जो सदाचारी है, सिलवान है, गुणवान है, ज्ञानवान है,
ऐसा हर कोई व्यक्ति उच्च कुलीन सदाचारी धर्मवान होता है। भगवान बुद्ध ने ब्राह्मणों की मोनोपोली तोड़ दी कि हम श्रेष्ठ धर्म का कार्य हम ही कर सकते, दूसरा नहीं कर सकते। ये जो मोनोपोली बना रखी थी, इसे तथागत बुद्ध ने तोड़ दिया। अब समझना ये है कि बुद्ध ने तो वर्णवाद जातिवाद को नकार दिया, ठुकरा दिया और बड़े प्रेम से करुणा से समझाया कि कर्म ही महान होते हैं और इन कर्म से कोई बचा नहीं। तो जिसके कर्म महान है, जो ज्ञानी है, गुणवान है, गुणवान भी केवल गुणवान नहीं होना चाहिए बल्कि वो शीलवान तो होना ही चाहिए। यदि वो शीलवान है, सदाचारी है, गुणवान है, तब वो श्रेष्ठ है, ना कि जन्म के आधार पर, कोई कुल के आधार पर श्रेष्ठ है। भगवान ने तो इस मोनोपोली को बड़ी करुणा से, प्रज्ञा से तोड़ दिया। लेकिन आज के जो बहुजन है, क्या भगवान के इन सिद्धांतों को मानते हुए, भगवान के मार्ग पर चलते हुए इस मोनोपोली को, इस जातिवाद को तोड़ने के लिए तैयार है? क्या इतने बड़े ज्ञान को, इतने बड़े महान सम्यक संबुद्ध, जिसको लाइट ऑफ एशिया कहा गया, डॉक्टर बाबा साहब अपने अम्बेडकर ने इसीलिए तो बुद्ध की शरण जाओ कह दिया, क्योंकि बुद्ध की शरण जाओगे तो बहुत सारे राज ऐसे खुलेंगे धर्म के नाम पर, जो पाखंड ही पाखंड में लिप्त है। ऐसे लोग ज्ञानवान होगी, गुणवान होगी, तो ये जो असमानता है, विषैली व्यवस्था है, अमानवीय व्यवस्था है, इसके परखट से उठ जाए और भारत में समता समानता का, न्याय और बंधुत्व का राज्य स्थापित हो। इसलिए तो कहा बुद्ध की ओर जाओ। लेकिन फिर भी जातिवाद में लिप्त बहुजन समाज स्वयं ही जातिवाद में डूब के जातिवाद में जीना चाहता है, अन्याय असमानता की व्यवस्था में बड़ा होकर उसी में मरना चाहता है। तो दोषी तो यही है। कहावत है कि कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो हमने उसके दोनों गाल पर मारने चाहिए। यहाँ उल्टा होता है, या बहुजन वो एक गाल पे थप्पड़ मारता है, स्वयं उसकी लिखी हुई किताब, धर्म ग्रंथ के नाम पर लिखी हुई पाखंडवादी किताबों को घर में रखता है, पढ़ता है, लेकिन महात्मा बुद्ध, ज्योतिराव फुले, बाबा साहब की किताब या तस्वीर घर में नहीं रखता। लिहाजा उनके बच्चे भी खोखले रीति रिवाज, जातिवाद, अंधश्रद्धा और पाखंड में ही बड़े होते हैं। फिर कहते हैं ना, कुत्तों को घी हजम नहीं होता, वैसा ही सत्य धर्म, शुद्ध धर्म, भगवान बुद्ध की वाणी बहुजनों को हजम नहीं होती। कुत्तों को घी हजम नहीं होता, लेकिन फिर भी कुत्ते और बहुजनों में अंतर ये दिखाई पड़ता है कि कुत्ते कम से कम घी चाटते तो सही है, हजम हो ना हो ये तो बात की बात है, इसकी कोई परवाह नहीं करते, घी मिला चाटते हैं। लेकिन बहुजन तो बाबा साहब अम्बेडकर वाद को चाटना भी नहीं चाहता, सुनना भी नहीं चाहता, बुद्धिज्म को समझना ही नहीं चाहता। तो ये जो अंतर है, इसे कहते हैं अक्ल के अंधे। और जब अक्ल के अंधे होंगे तो धंधे भी वैसे ही होंगे, पीटे जा रहे, मार खाए जा रहे, कम संख्या में हैं, सोचते हैं। अरे गांव में घुसते हो ना, बड़े बड़े सुरमा घुसते, बंदूकों के साथ, लठेतों के साथ गांव में घुसते हैं। दो कुत्ते हो गए, भोगते हैं, प्रतिकार करते हैं, भोग भोग कर उसे अपने गांव से भगाने का प्रयास करते। कहते हैं तू होगा तेरे घर का तुर्रम खा, हमारे बस्ती में क्यों है, निकल बाहर। दो तीन कुत्ते होते हैं, लेकिन अपनी ड्यूटी बड़ी ईमानदारी से निभाते हैं। बहुजन तो 250 हो गए और 5 सवर्ण आएंगे, थोड़ा सा दहशत फैला देंगे,
250 के 250 भाग जाएंगे। अब ऐसी मानसिक स्थिति जिन लोगों की है, उन लोगों के लिए ये कहा जा सकता है कि आने वाले भारत का भविष्य हमारे युवा है। हो सकता है कि आने वाले भारत का भविष्य युवा हो सकते हैं, लेकिन ये उनके युवा जो अपने आप को सवर्ण मानते, कुलों से श्रेष्ठ मानते, जो इस देश पर शासन करते आए, शासन चलाना चाहते, पाखंड फैलाते आए, पाखंड फैलाना चाहते, उनके युवा इस पाखंड फैलाने, शासन करने के लिए, अधिकार जमाने के लिए भविष्य काल के कर्ता धर्ता हो सकते हैं। हम तो बहुजनों पर ये उम्मीद भी नहीं कर सकते कि बहुजन समाज के युवा कभी शासनकर्ता जमात बनेगी, कभी धर्मवान गुणवान बनेगी। भगवान बुद्ध की कम्मम धम्मम च विद्या च शिलं जीवत उत्तमम एतेन मुच्चा सुझन्ति न गोतेन धनेन वा। ये कर्म से, श्रेष्ठ विद्या से और सिलवान होने से हर कोई मनुष्य धर्मवान बन जाता है, श्रेष्ठ बन जाता है, न कि गोत्र से, न कि जन्म से। ये भगवान बुद्ध की पंक्ति भी ये लोग सार्थक करेंगे ऐसा हमें आज तो नहीं लगता, क्योंकि युवा पीढ़ी भी, युवतियाँ भी बुद्ध धर्म से दूर भागती है, अम्बेडकरवाद से दूर भागती है, अम्बेडकराइट मूवमेंट से दूर भागती है। भागो साथियों भागो, तुम पहले से भागते आए हैं, अभी भी भाग रहे हो। तुम भागते जाओ, तुम भागते भागते थक जाओगे, भागने के लिए ज़मीन छोटी पड़ेगी, लेकिन तुम्हारा भागना बंद न होगा। इसलिए समझ जाओ, संगठित बनो, सक्रिय बनो, बाबा साहब को अपनाओ, बुद्ध को अपनाओ, गुणवान, ज्ञानवान, सिलवान, धर्मवान, समतावादी बनो।